कि जिन जवानों की पौरुष में शक्ति भरी, तीर तेगा तमंचा चला कर। और गीता त्यागी के बाद 1 साल बाद एक मंच में रामदेव गुरु से गाई हूँ, बम्बई में हैदर अली के साथ। जिला भोजपुरिया के आगे पटना बतावा ढेबरा में डांस हो रहा है। चमचम चमचम तेगा चमके, खन खन खनकत खंग खुखार, उमड़त रुधिर पसर धरती पर, लासन का लग गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में हूं, जिसे वाराणसी के नाम से अब जाना जाता है। और वहां के जो एक बिरहा कलाकार, बिरहा के जो वरिष्ठ कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। आप देख रहे होंगे तो इनको पहचान ही गए होंगे। इनका नाम बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। अनीता राज जी हमारे साथ हैं। जो बिरहा जब शुरू हुआ तो इन लोगों, जैसे औरतों में अगर कहा जाए, बिरहा में आने के सबसे पहले यही लोग आए थे। एक गीता त्यागी, उसके बाद अनीता राज जी आई और बिरहा को एक नया रूप, नया आयाम दे गई। और उसके बाद से पूरा जो इसमें औरतें आने लगी, उसके बाद से लोग आने लगे। लेकिन उस समय, जिस समय लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, कुछ करने नहीं दिया जाता था, उस समय ये लोग निकलकर हजारों की संख्या में भीड़ हुआ करती थी। स्टेज पर ये लोग चढ़कर गाया करती थी। और आज हम इनसे जानेंगे सारा कुछ, जो इनके संघर्षों की कहानी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार प्रणाम करती हूँ, अपने भोजपुरी और बिरहा जगत के लोगों को। तो जैसे कब से इस बिरहा लाइन में आपने कदम रखा है? मैं पहले 14 साल की थी, शादी ब्याह नहीं हुआ था। और जब पढ़ाई कर रही थी छोटे पर, तो स्कूल में गाना गाती थी। और स्कूल में गाना गाते गाते और फिर आर्केस्ट्रा में जाने लगी गाने के लिए आर्केस्ट्रा में जाने लगी। फिर बिरहा में जब सबसे पहली महिला गीता त्यागी, और गीता त्यागी के बाद 1 साल बाद हम आए। अच्छा। बिरहा में। अच्छा, कोई लेके आने वाला था आपको कि मतलब उनको देख कर आ पाई? उनसे मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, गीता त्यागी के पतिदेव, उन्होंने कहा कि आप भी बिरहा गाइए। दयानंद जी और हमारे गुरु राम नारायण जी, उन्होंने हमारे घर पे आए और बोले कि बच्ची आप भी बिरहा गाइए। हमें भी शौक़ था। तो हमारे घर के लोग मना करने लगे कि अरे इनको बिरहा गाने नहीं आएगा मत ले जाइए। तब हम भी बोले कि हमारा गाने का मन है, हम गाएंगे। तो सब लोग बोल रहे हैं नहीं आएगा। तो हम बोले कि अरे जाने तो दीजिए, गुरुजी के पास जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे। जब मैं गुरुजी के यहाँ गई, बिहार, मोहनिया बिहार, जहाँ पे गीता त्यागी जी का घर है, बिहार गई मैं गुरुजी के घर, राम नारायण गुरुजी के यहाँ। तो वहाँ पे शाम को पहुँची। गुरुजी हमको एक सरस्वती वंदना दिए कि इसको याद करो। पहले मैं पढ़ी और पढ़ करके याद कर ली। और सुबह गुरुजी का कार्यक्रम था, तो हमको बोले कि चलेंगे कार्यक्रम में। हम बोले गुरुजी हमको तो कुछ आता नहीं है, हम कैसे जाकर क्या करेंगे? कहे कि चलिए पहले देखेंगे तभी तो आएगा। तो गुरुजी कहे कि चलिए। तो हम तैयार हो गए जाने के लिए। फिर गुरुजी कहे कि अच्छा जो वंदना दिए हैं गा लेंगे? तो हम बोले हाँ गुरुजी, देखकर हम गा लेंगे, हम देखकर गा लेंगे। बोले चलिए। पहले दिन मैं गई बिरहा गाने वो गुरुजी के साथ, और दूसरे दिन हम वहीं वंदना मंच पे गुरुजी के गा दिए। जब गुरुजी के
मंच पे वंदना गाएं और पूरा बिरहा जगत में हल्ला होने लगा कि एक लड़की बहुत अच्छा गाना गा रही है, बहुत अच्छा गाना गा रही है। तो हम वहीं से मेरा कार्यक्रम लिखाने लगा। फिर गुरुजी हमने बिरहा बहुत याद करवाए, बहुत हमारे साथ परिश्रम किए और तभी से मैं बिरहा गा रही हूँ। अच्छा, उस समय जब आप मन में ये मतलब ली थी कि हमको बिरहा गाना है, मंच पे खड़ा होके गाना है, तो उस समय तो लोग लड़कियों को बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात है और आप हजारों की संख्या में मंच पर खड़ा होके गाती थी। तो कैसा कितना संघर्ष रहा आपको? बहुत संघर्ष रहा। हम लोग सोचते थे कि हर एक जगह महिला हैं, लेकिन हमारा बिरहा जगत जो है इसमें नहीं है। हम लोग बिरहा जगत में बहुत मेहनत करके अपना गाएं और बहुत संघर्ष किए, लेकिन आज बहुत लड़कियां गा रही हैं। पहले कोई नहीं था, आज बहुत लड़कियां गा रही हैं। बहुत अच्छा से प्रवेश हुआ, अभी तक लड़कियां आते जा रही हैं। हाँ, लोग आते जा रहे हैं, लेकिन पहले तो बहुत आप लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा होगा बिरहा। बहुत संघर्ष करना होगा। 4 बजे भोर में गुरुजी जगाते थे गाना याद करने के लिए। 4 बजे भोर में जगाते थे कि बिरहा पहले याद करो। हाँ। अच्छा, उस समय आप शिक्षा कितने तक हुई थी आपकी, शिक्षा अगर कहा जाए? हम तो शिक्षा किए थे, 8 तक पढ़े थे। अच्छा, 8वीं तक? हाँ, 8 तक पढ़े थे, 8वीं तक पढ़े थे। तब से बिरहा लाइन में आ गए, गाने बजाने में आ गए। मैं बचपन से बिरहा गा रही हूँ। तो मन में और भी कुछ सपना था कि नहीं बिरहा गाना है बस? मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ, बिरहा मुझे बहुत अच्छा लगता था। सुनते थे, टेप में बजता था, रिकॉर्डिंग बजता था तो सुनते थे और वो इस टेप के साथ अपना इसी तरह गाते थे। हाँ, मुझे बहुत शौक था गाने के लिए। फिर हमारे काशी गुरु, हमारे बुल्लू गुरु बहुत हम लोगों के साथ सहयोग किए। हमारे काशी गुरु अभी इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे बुल्लू गुरु के भाई थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया हम लोगों को, बताना, सिखाना, कार्यक्रम में ले जाना हमारे साथ, और गीता त्यागी के साथ बहुत मेहनत किए हैं। उसके बाद से आपने जो मंच पे गाया तो किसके साथ उस समय मंच हुआ करता था, और आज तो फिर आगे चल के आपकी जोड़ी बन गई थी विजय लाल यादव जो सम्राट हैं उनके साथ? हाँ, पहली बार विजय लाल यादव हमको लेकर गए टी सीरीज कंपनी गाने के लिए, और उसी समय मैंने गाए पहले बार कि भौजी रंग देवे चोलिया तो हार के ओड़िया बंद करके, पहले ही हिट हो गया। बहुत कैसेट बजा, सभी लोग जानते हैं। और पुराने लोग थे। एक मंच में रामदेव गुरु से गाई हूँ, बम्बई में हैदर अली के साथ, और बंगाल चैम्पियन वो राम अवध जी अब इस दुनिया में नहीं हैं लोग, और इलाहाबाद के लाल जी लहरी, हबीब चंचल, ये लोग पुराने, राम कैलाश दादा, ये लोग थे। उन लोगों से बिरहा मैं गाई हूँ। उस समय आप गाई हैं जिस समय अब इस दुनिया में लोग नहीं हैं, उनके साथ आप गा चुकी हैं जी। और आज फिर नए लोगों के साथ गा के कैसा लग रहा है? आज भी नए लोगों के साथ वो, और देखिए जैसे ज़माना ढलता है उसी तरह अपने ढल जाना चाहिए। जैसा लोग चाह रहे हैं वैसा हम लोग गीत गा रहे हैं, सुनने वाले को पसंद है तो हम लोग भी गा रहे हैं, लेकिन अश्लील गीत नहीं गाते हैं। लेकिन आज भी तो मांग होती होगी कि नहीं अनीता जी को? आज भी मेरा कार्यक्रम होता है। हाँ, अभी मैंने होली गाया है, आज भी मेरा कार्यक्रम होता है। मंच के माध्यम से भी अभी होता है? हाँ, अभी भी मैं गाती हूँ। अच्छा, उस समय जब आप मंच पे जब खड़ी होके गाती थी, उस समय का कुछ, जैसे उस समय तो लड़कियों में अगर कहा जाए तो आप ही 2 लोग थी, तो उस समय की बात, इतनी भीड़ कि अब कहाँ उतना बिरहा का थोड़ा कम होते जा रहा है, लेकिन उस समय इतना भीड़ होता था
कि हमारे साथ के बजाने वाले जो थे वो लोग बाथरूम करने जाएं तो वो लोगों का मिलता नहीं था जगह कि किधर से निकले, इतनी पब्लिक कि किधर से निकले। और एक एक महीना लगातार रात में भी गाना, दिन में भी गाना। मैं गुरुजी के पास रोने लगी कि गुरुजी अरे कम से कम एक आध दिन का मौका दीजिए, मौका दीजिए। पार्टी वाले भी कहते थे हमारे कि अरे हम लोग भी घर अपने जाएंगे। और बम्बई में मैंने बहुत प्रोग्राम गाया है। अच्छा, कभी जब मंच पे चढ़े तो शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि अरे इतने आदमी? नहीं 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 नहीं, मैं शुरू से गाने के लिए हमें शर्मिंदगी नहीं हुई, कुछ नहीं। मैं तो शुरू से गाने के लिए एकदम तैयार रहती थी। अच्छा, जो लोग फिर बाद में आए आपसे सीखने के लिए तो उनको क्या आप बोलती थी कि देखो कुछ? हाँ, हमारा शिष्य है उपेंद्र लाल यादव, और हमारे यहाँ आकर के खुशबू राज सीखी हैं यहाँ पे, जो दिनेश लाल निरहू के साथ गाई हैं। दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सेटल रहे। पहले दिनेश लाल भी यहाँ रहते थे हमारे घर। वो लोग भी, उन लोगों को भी साथ में गाई हूँ, गवाई हूँ। और उपेंद्र लाल यादव को मैं बचपन से ही सिखाई हूँ। अच्छा, इस समय कितना उम्र हो चुका होगा अभी? मेरा उम्र है 48 साल। अच्छा। जी। तो आज भी अब नए नए लोगों को सिखा रही हैं? हाँ, कि नहीं, सिखाते बिरहा हैं। हमारा सिखाया हुआ जिंदा रहे। हाँ हाँ, अभी मैं अपने बेटे के जैसा मानती हूँ उपेंद्र को, और उपेंद्र को मैं जी जान लगाकर सिखाई हूँ। आज वो बहुत अच्छा गाता है और यही मैं मनाती हूँ कि और आगे बढ़े। अच्छा, आप किस अखाड़े से बिलोंग? हमारा पत्तू अखाड़ा है, बुल्लू गुरु के अखाड़े से गाती हूँ मैं। हमारे मनोहर गुरु हैं इस समय हमारे अखाड़े के सरताज, मनोहर पहलवान। अच्छा, हम चाहेंगे कि जब मंच पे आप गाती थी उन्हीं गानों में से कोई एक गीत हो जो लोगों को बहुत पसंद आया हो उस समय। पुरानी गीत कोई याद हो तो? उस समय तो ये बहुत करे बक्सर जिला भोजपुरिया के आगे पटना, बतावा ड्राइवर बाबू किराया लेबा कितना, बतावा ड्राइवर बाबू। अच्छा, बिरहा में अगर कहा जाए तो जैसे लोग, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं अभी तो जी जी। तो पहले और अब में कुछ फर्क दिखता है कि नहीं आपको बिरहा को लेकर? पहले जैसे हम लोग बिरहा गाए हैं हम गीता त्यागी, वैसे अब बिरहा नहीं हो रहा है। अब बिरहा वैसे नहीं हो रहा है। अब देखिए, जैसा लोग चाह रहे हैं वैसे लोग गा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अब तो ज़्यादा बिरहा में डांस हो रहा है। कहाँ, अब जब हम लोग बिरहा गाते थे, वीर रस का बिरहा गाते थे, एकदम पूरा पसीने से भीग जाते थे। अब कहाँ वीर रस का बिरहा कोई किसी का सुनाई नहीं देता है। बिरहा में कहा जाता है कि बहुत जान लगता है बिरहा में। बहुत जान लगता है। हाँ, बहुत हिम्मत और जान की जरूरत होती है बिरहा गाने की। अब तो सब वही गा रही हैं, उधोन तरज गाएंगे, उसी पे जनता खुश है तो ठीक है। पहले के बिरहा में और अब के बिरहा में बहुत फर्क हो चुका है। समय के साथ तो बदला। पहले हम लोग गाते थे कि चमचम चमचम तेगा चमकै, खनखन खनकत खंग खुकार, उमड़त रुधिर पसर धरती पर, लासन का लग गईल कतार, कटक भयंकर भाना मलजीर अरशंकर वार पर वार, घर उठे कन्नौज किला पर जैसे चलत फड़ी फुफकार, हुआ मरण कन्नौज भूप का, हुआ मरण कन्नौज भूप का, किशोर भैल गिरफ्तार, भाना मलजी बना के बंदी बांध मुसुक दिए जेल में डार।
ये सब गीतें होती थी। हाँ। और वीर रस का आप लोग गाती थी। बहुत वीर वीर रस का एक छोटा सा। वीर रस का कि जिन जवानों की पौरुष में शक्ति भरी, तीर तेगा तमंचा चला कर गए, अपने मिट्टी प मिट्टी बने बावरा, जन्मभूमि का सपना सजा कर गए। काट संवरू के गर्दन देवसिया चली, पूरे बोहा में लोहा लगाई दिया, रो रही है धराया जी दादा बिना, आसमां भी प्रलय गीत गाई दिया। ये सब वीर रस का भूमिका है। वीर रस का भूमिका जो होता है वो एक लोगों के अंदर बहुत जोश भर देता होगा जब आप मंच पे खड़ा होकर गाती होंगी और वहाँ पे हजारों की संख्या। पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी। बहुत ज़्यादा भीड़ होता था। अब लेकिन बहुत कम हो गया है। हाँ, अब कम हो गया। नहीं तो इस बनारस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम जहाँ नहीं गाए हैं। और पहले हमारे बनारस में एक छोटा सा भी मंदिर हो, गली गली में श्रृंगार होता था और बिरहा होता था। हाँ, पहले हम और विजयलाल जी उस समय गाते थे तो हम लोगों 2000 रुपये में गाते थे। हाँ, और जो हम लोगों से थोड़ा वैसे कलाकार थे नए, तो उन लोगों का 1000-1200 में होता था। अच्छा, पहले लोग कहते थे कि हम बिरहा जो पहले के लोग गाते थे वो शौक के लिए गाते थे। हाँ। पैसे के लिए ऐसा नहीं। अब बाद में जब रूप बदलता गया तो पैसा उसके हिसाब से मिलता गया और उपलब्धि बढ़ती गई है। हाँ हाँ, पहले तो बहुत शौक था, हमें भी बहुत शौक था गाने के लिए। और इसी बिरहा में लोग राजनीति में चले गए, कितने लोग फिल्म स्टार बन गए बिरहा गा गा कर। तो आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि और मन नहीं किया कि नहीं हम भी राजनीति में जाएं या फिल्मी दुनिया में जाएं? नहीं, देखिए हम लोगों को फिल्मी दुनिया में नहीं, एक फिल्म में गाना गाए हुए हैं हम, जिसमें हम और खुशबू राज भी हैं, दोनों लोग गाए हैं। क्या नाम है बेटा? गैंग्स ऑफ वासेपुर। अच्छा। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर हिंदी फिल्म में गाए हुए हैं गाना, एक गीत। और सैया बेदर्दी फिल्म था एक भोजपुरी फिल्म, जिसमें हम और विजयलाल जी गाए हैं फिल्म में। देखिए दोस्तों, अभी तक आपको शायद न पता हो, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी आई थी बहुत चर्चित थी, बिहार के ऊपर बनी थी। उसमें इन लोगों ने गीतें दी है। हाँ, बैकग्राउंड में बजता रहता है कभी कभी। जी जी, जो एकदम पहचानने वाले होंगे वो तो पहचान ही गए होंगे आवाज़ को। तो अच्छा, अब आप जो नए कलाकार जो आ रहे हैं, जो इस लाइन में, जो बिरहा की लाइन में गाने के लिए जो लड़कियां आ रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आखिरी में? हम तो यही संदेश देंगे कि जैसे हम लोग बिरहा गाते थे और आज भी बिरहा हमारा पीछे न हो और आगे बढ़े, और उसी जोश में उसी तरह से गाइए। लड़कियों को कह रहे हैं कि वो सब भी गाएं और हमारा बिरहा जगत और आगे बढ़े। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बिरहा को एक अलग पहचान इन्होंने दिया है, इन लोगों ने दिया है। बिरहा अगर जैसा स्वरूप बदलता गया वैसा बदलता गया, वो सही है, लेकिन बिरहा को शुरुआत जब किया था और आज भी बिरहा गाते, बिरहा गायन में अगर नाम आता है तो इन लोगों का सबसे ऊपर नाम आता है। आज के जो पीढ़ी के लोग हैं, और ये इन्होंने जैसा कहा कि जो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो नए नए कलाकार हैं, उनके लिए यही है कि थोड़ा सा बिरहा जो भोजपुरी की विरासत कही जाती है उसको उसके थोड़ा सा गरिमा बना के रखें उसके लिए, और थोड़ा अच्छे से अश्लीलता से थोड़ा दूर करें, क्योंकि अब अश्लीलता भी कुछ हद तक बिरहा में भी घर कर गई है, ऐसा लग रहा है। अब देख ही रहे हैं मंच पे, आप तो हर जगह जा रहे हैं, लेकिन जनता को भी वही पसंद लग रहा है, देख रहे हैं। लेकिन जो पहले के बिरहा सुनने वाले लोग हैं
उनको वो चीज़ नहीं पसंद होता है। हाँ, पहले तो लोग मंच पे खड़े खड़े कह देते थे कि अगर सुनना है तो बैठ के सुनिए, नहीं तो चले जाइए। ऐसे भी बोल देते थे लोग, लेकिन जो सुनने वाले रहते थे वो बैठ के सुनते थे। और आज भी बिरहा सुना जाता है, आज भी बिरहा के प्रेमी है। और जो और भी नई नई पीढ़ी आ रही है। लड़की भी गाती है। आप लोग सुने होंगे, जान रहे होंगे, सभी लोग जानते हैं, निशा पांडे। हाँ, उसको भी बिरहा गवाए हैं, एक बिरहा गाई है। जब इतनी बड़ी सिंगर कल्पना जी बिरहा गा दी तो हम कहे कि अरे बिरहा तो तुम्हारे खून में है, तुम भी एक बिरहा गाओ। वो भी बिरहा गाई हैं, लेकिन अब गाती नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो गाती हैं, भोजपुरी गीत गाती हैं। निशा पांडे जी। तो उनका भोजपुरी गीत आता है? हाँ, भोजपुरी गीत आता है। और भाई हम लोग तो सब दिन बिरहा गाए, हम हुए, विजय लाल जी हुए, बहुत पहले से बिरहा, हम लोगों से पहले से हम लोगों के श्रेष्ठ और वरिष्ठ हैं विजय लाल जी, बहुत पहले से गाते हैं। उनके साथ मेरा बहुत कैसेट आया, टी सीरीज कंपनी से 575 कैसेट है। और अन्य कंपनी में गाई हूँ, रामा, मैक्स, यूकी, जयंती, भारत, HMV, जो कि HMV भोजपुरी लोगों का नहीं गवाते हैं, भोजपुरी लोगों को नहीं गवाते हैं, लेकिन उस समय हम लोगों का मार्केट ज़्यादा था, बुला कर गवाए हैं हम लोगों से। बिनस सभी कंपनी में 500 टी सीरीज से 500 कैसेट निकाली। हाँ, 570 कैसेट। और अन्य कंपनी का तो छोड़िए, कितना गाए हैं सभी कंपनी में। तो आप सुन के सोच ही सकते हैं कि इतने वरिष्ठ कलाकार ये लोग हैं, और बिरहा को जो इन्होंने गाया, गीतें जो इनकी 500 कैसेट एक एक कंपनी से इन्होंने निकाला था। और दूसरी कंपनियां तो छोड़िए, और सबसे बड़ी बात है कि फिल्मों में भी इन लोगों से गवाया जाता है। जो नई नई फिल्में जो आ रही हैं, जो गांव पे जो बन रही हैं, जैसे बिहार में वही गैंग वासोपुर में आपने गाया था वो जी। लड़की विदेश में भी जाती हैं, नीदरलैंड गई थी, भोजपुरी कार्यक्रम अपना, भोजपुरी का झंडा फहराने विदेश में भी गई हैं। हाँ, पवन सिंह के साथ। और एक बार दीपक त्रिपाठी जी के साथ, वो भी गायक हैं, उनके साथ दूसरा बार विदेश गई हैं। उनका विदेश में भी होता है कार्यक्रम, निशा पांडे जी का। आपको कभी मौका नहीं मिला जाने का? नहीं, अभी हम नहीं गए हैं विदेश में, हमारी लड़की गई है। हाँ, निशा पांडे जी बहुत चर्चित नाम है, ये भोजपुरी के माने जाने लोगों में से इनका नाम आता है, निशा पांडे जी का। और हमारे बीच जो अनीता राज, जो बहुत ही वरिष्ठ कलाकार थी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो इसी इंटरव्यू के सफ़र में इनसे मुलाकात हो गई। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।